तो आज का वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो है हमारा कलेक्टेबल कॉइन सीरीज़ का 10वां पार्ट। अभी तक मैंने 9 पार्ट में आप लोगों को लगभग 1950 से लेके 1922 तक के जितने भी स्केयर कैटेगरी के कॉइन्स हैं, यानी कि वो कॉइन्स जिनको आज हम कलेक्ट करके रखते हैं, तो आने वाले 2 साल 3 साल या मैक्सिमम 5 साल में हमें बहुत अच्छा उसका रिटर्न्स मिल सकता है, यानी उसकी प्राइसिंग बढ़ सकती है और बढ़ने से हमें बहुत अच्छा उसमें प्रॉफिट हो सकता है। एक एस्टिमेशन है हमारा 5 गुना से 15 गुना के बीच में हमारा पैसा उसमें बढ़ सकता है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे मैं आपको एंड में, वीडियो के एंड में, जो हमारे ऑर्बिट ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि हम कोशिश करने वाले हैं कि ये जितने भी स्केयर कैटेगरी के कॉइन्स हमने बताए हैं उन सब का एक सेट बना के बुक के शक्ल में आपको प्रोवाइड करें एज अ पोर्टफोलियो। आप इसको ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं हमसे, और ये सिर्फ ग्रुप के मेंबर्स के लिए होगा। कॉमन लोग जब तक जो हमारे सब्सक्राइबर है जब तक वो मेंबर नहीं बन जाते तो ये इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, बिकॉज़ बहुत लिमिटेड स्टॉक रहेगा, तो सबके लिए अवेलेबल करवा पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। जब हमारे पास आते रहेगा धीरे धीरे स्टॉक, तो हम आगे फिर और भी पब्लिक के लिए और मेंबर्स के लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। तो फ़िलहाल ये काम अभी स्टार्ट होने जा रहा है, हुआ नहीं है, तो इस पर भी मैं आगे बात करूँगा कि कौन से सेट्स हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो बहरहाल ये जो आज की वीडियो है इसमें हम देखेंगे 1 पैसा, 2 पैसा और 3 पैसे के जो कॉइन आए थे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम के और कॉपर निकल के, तो इन कॉइन्स की प्राइसिंग देखेंगे। साथ साथ इसमें जो स्केयर कैटेगरी के जितने कॉइन हैं वो पूरे देख लेंगे। रेयर कैटेगरी के जो कॉइन्स हैं वो भी इसमें से हम कवर कर लेंगे, यानी इसके लिए मैं अलग से कोई रेयर कैटेगरी की वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसी में मैं उसको भी आपको कवर करके दे दूंगा, ठीक है। और इसमें कुछ OMS कॉइन भी आते हैं, वो कॉइन को मैं अलग किसी वीडियो में बनाऊंगा जिसमें आपको 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे में जो OMS कॉइन आए हैं, यानी ऑफ मेटल स्ट्राइक। OMS क्या होता है आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी डिटेलिंग। तो वो मैं अलग से कवर करूँगा जिसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा होती है, और लाइव हम प्रूफ के साथ उसको चेक करवाएंगे, वेरीफाई करवाएंगे कि वैसे जो कॉइन होते हैं वो क्या प्राइस में बिकते हैं, ठीक है। अभी क्या प्राइस चल रही है, पहले क्या प्राइस रही है, आने वाले टाइम में उस टाइप के कॉइन्स की क्या प्राइस हो सकती है। तो इस वीडियो में भी जो हमारा मेन मकसद है, अभी के एस्टिमेशन प्राइस बताएंगे और आने वाले टाइम की प्राइस का हम एक अंदाज़ा आपको बताएंगे कि कहाँ तक इसकी प्राइसिंग जा सकती है, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो 3 हमारे कॉइन बने हैं, 1 पैसा, 2 पैसा और 3 पैसा, इसकी अगर मिंटिंग ईयर की बात करें तो 1965 से 1981 तक ये कॉइन्स बने थे। 1965 से 1981 तक कौन से कॉइन, 1 पैसे के। और वैसे ही 2 पैसे के जो कॉइन बने थे 1965 से लेके 1981 तक बने थे, जो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम है इसकी बात कर रहा हूँ। वैसे कॉपर निकल के इसमें भी कॉइन बने 2 पैसे में जो 1957 से ढले थे, ठीक है। वो मैं आगे आपको प्राइसिंग के टाइम बताऊँगा, लेकिन एल्यूमिनियम मैग्नीशियम में ये 1965 से छपना स्टार्ट हुए थे। वैसे ही 3 पैसे में भी 1965 से स्टार्ट होकर के लगभग ये भी 1981 तक छपे थे, जिसमें से मैंने यहाँ पे लिखा है 1971। उसकी वजह ये है कि ये जितने भी कॉइन्स है 1 पैसा, 2 पैसा और 3 पैसा, इसमें 1 पैसा और 3 पैसा जो है 1965 से 1971 तक जो बना था वो आम लोगों के लिए बना था, आम लोगों की यूज़ के लिए बना था। उसके बाद जितने बने थे वो सारे के सारे तो ये इसकी डिटेल्स है कुछ इस तरीके की, अलग अलग ईयर में जो प्रूफ सेट में जो आए हैं उसके भी बारे में बताऊंगा। और इसमें जो अगर मिंटिंग मार्क की बात करें तो आपको, जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था, 1 पाइस में और 1 पैसे में जो हमने कवर किया था, उसमें मैंने बताया था कि स्प्लिट डायमंड और डायमंड के बीच में डॉट मार्क हैदराबाद मिंट की पहचान हमें उसमें देखने मिलती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको हैदराबाद मिंट से 2 मार्क देखने मिलेंगे। एक स्टार मार्क जो अभी तक चलता आ रहा है, लेकिन डायमंड के बीच में डॉट मार्क वाला भी आपको यहाँ पे हैदराबाद मिंट का देखने मिलेगा। बाकी बॉम्बे मिंट की पहचान डायमंड होता है, लेकिन उसके प्रूफ सेंट की पहचान ये है कि वो B लिखा हुआ होता है। और कलकत्ता मिंट सबको पता है कि कोई भी मार्किंग नहीं होती है।
तो ये 3 मिंटिंग से इनकी ढलाई हुई थी। और चौथा जो हमारा मिंटिंग प्रेस है वो है नोएडा, लेकिन नोएडा की ईयर ही है 1988, यानी वो प्रिंटिंग प्रेस जब स्टार्ट हुई थी 1988 में, तो उससे पहले ये सिक्के बनना बंद भी हो चुके थे। तो ये 3 ही अलग अलग हमारी जो मिंटिंग थी उस टाइम में, वहाँ से ये ढले थे। तो ठीक है, इसकी कुछ ये डिटेलिंग्स थी। अब आते हैं प्राइजिंग के ऊपर। चलो प्राइजिंग पे भी पहले 1 पैसे को देख लेते हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लिखी हुई है, जिसको देखना है वो देख ले। मैं डायरेक्ट प्राइजिंग की बात करूँगा। स्क्वायर कैटेगरी के जो कॉइन्स है इसमें, वो ईयर वाइज यहाँ पे लिखे हैं 1965, 1969, 1970। ये तीनों ईयर के कॉइन्स तीनों ही मिंट से स्क्वायर कैटेगरी के हैं। बाकी जो 1966, 67, 68 जो है उसमें कोई भी स्क्वायर कैटेगरी या रेयर कैटेगरी का कॉइन नहीं है। सिर्फ 65, 69 और 70, ये जो 3 साल है, इसमें जो भी कॉइन आपको मिलते हैं वो सारे के सारे स्क्वायर कैटेगरी के कॉइन हैं, जिनकी प्राइसिंग की बात करें तो 25 रुपये से स्टार्ट होती है और लगभग यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये से 150 रुपये तक जाती है। अच्छा, प्राइसिंग वेरी करती है आप किससे ख़रीद रहे हैं, यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई एक 100 रुपये में बेच रहा है तो अगला बंदा भी आपको वो चीज़ 100 रुपये में यूएनसी में बेचे। हो सकता है उसका वो 200 मांग ले आपसे, हो सकता है आपको 300 मांगे। तो ये डिपेंड करेगा आप किससे ख़रीद रहे हैं। कभी डीलर से ख़रीदोगे तो डीलर कम मार्जिन में भी बेचते हैं, और कोई कॉइन कलेक्टर होता है, कभी कभी उससे आपको कॉइन कलेक्टर इंडिविजुअल से कोई चीज़ सस्ती भी मिल जाती है, बिकॉज उसकी कभी मजबूरी आती है, वो पैसों की ज़रूरत की वजह से कोई चीज़ अपनी सस्ते में बेच रहा होता है। तो अभी कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि वो सस्ते में बेच देता है। लेकिन कुछ कॉइन कलेक्टर ऐसे भी हैं जिनको बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो जमाई कर रहे होते हैं। तो जब उनसे आप प्राइसिंग पूछोगे तो ये हो सकता है उसका आपको 500 बोल दे। तो ऐसा भी है, क्योंकि उनको बेचना नहीं है। तो ये कोई एमआरपी बेस यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है कि आपको हर जगह एक प्राइस मिलेगी, ये बात का भी ध्यान रखना है। कुछ लोग कमेंट करते हैं मुझे कि सर ये कॉइन मुझे तो इतने रेट में वहाँ से मिल गया, आपने तो इतना रेट बताया, इसका तो प्राइस इतना चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपने किससे ख़रीदा, और इसमें कोई स्पेसिफिकेशन रेट फिक्स नहीं होता है। ठीक है, ये एक एस्टिमेशन लगाया जाता है कि मार्केट में ये प्राइस चल रहा है। तो ये मेरा एस्टिमेशन मैं बता रहा हूँ आपको, लगभग 100 से 150 रुपये यूएनसी में आपको 1 पैसे के ये स्क्वायर कैटेगरी के कॉइन देखने मिलेंगे। फ़ाइन से लेके एक्स्ट्रा फ़ाइन कंडीशन में 25 से 50 रुपये के बीच में ये सेल होते हुए मिलेंगे। तो ये स्क्वायर कैटेगरी के अगर कॉइन हम कलेक्ट करके रखते हैं तो आने वाले टाइम में यूएनसी कंडीशन में इनकी प्राइस आराम से 500 के ऊपर ही होगी, 500 से 800 के बीच में, यानी 2025 तक का हमारा टारगेट है। और नॉर्मली अगर बात करें फ़ाइन से एक्स्ट्रा फ़ाइन कंडीशन तक अगर इसको देखेंगे तो ये लगभग 100 से 200 रुपये के बीच में जाता हुआ नज़र आएगा। तो ये भी एक अच्छा कॉइन है, मतलब कम प्राइसिंग में हमें ये कलेक्ट करने मिल रहा है, तो हम इसे कलेक्ट करके रखते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें, तो आने वाले टाइम में ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब इसमें जो बी मार्क वाले हमारे प्रूफ सेट के कॉइन है बॉम्बे मिंट के, वो सारे कॉइन्स की अगर प्राइसिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट 300 रुपये से 600 रुपये के बीच में आपको बिकते हुए नज़र आएंगे। ये इसकी एक एस्टिमेशन प्राइस है जो आपको मार्केट में देखने मिलेगी। तो एक पैसे की ये कॉइन की डिटेलिंग थी। अब आगे बढ़ते हैं, जाते हैं 2 पैसे पे। 2 पैसे के कॉइन 3 अलग अलग टाइप के देखने मिलते हैं, जिसमें से 1957 का, 1964 का ये 2 फ़ोटो जो आप देख रहे हैं, इसमें अगर ध्यान दोगे ये कॉपर निकल में बने हुए। 1957 के ऊपर जो लिखा है पहले वाली फ़ोटो में, वो लिखा है नए पैसे, 2 नए पैसे। और जो 1964 का है उसमें आपको देखने मिल रहा है 2 नए पैसे, 2 के नीचे भी 2 नए पैसे लिखा हुआ है। यहाँ पे ऊपर 2 लिखा है न्यूमेरिक में, और फिर नीचे सिर्फ नए पैसे, और यहाँ पे 2 ऊपर न्यूमेरिक में भी लिखा है और नीचे भी लिखा है 2 पैसे। ठीक है, तो ये थोड़ा फ़र्क था, बाकी डिज़ाइनिंग सेम है। और कॉम्पोजिशन मैंने बताया ये कॉपर निकल के बने, और ये इनकी डिटेलिंग है। वेट था 3 ग्राम, डायमीटर 20 mm, थिकनेस 1.80 mm, शेप 8 अलग अलग टाइप के इसके एजेस थे। ठीक है, वैसे ही 1965 से जो बने एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के, उसकी ये डिटेलिंग है। वेट 1 ग्राम था, 18 mm इसकी डायमीटर थी, थिकनेस 1.50 mm, ये भी 8 साइडेड शेप का ही बना हुआ था। अब इसमें जो स्क्वायर कैटेगरी के कॉइन्स आते हैं वो है 1960 का कलकत्ता मिंट का, जिसकी प्राइसिंग है 25 से 125 रुपये तक।
ठीक है। और इसमें जो रेयर कैटेगरी के कॉइन्स आते हैं वो थोड़े से इसमें अलग अलग मिंट से देखने मिलते हैं। तो ध्यान दीजिए 1969 का बॉम्बे मिंट का अगर आपको मिलता है जिसमें डायमंड बना होगा, वो वाला कॉइन 300 से 1000 रुपये के बीच में देखने मिलेगा आपको। इसकी प्राइस 2 पैसे में, ये सबसे महंगा सिक्का है 1969 का, जिसकी प्राइसिंग फाइन कंडीशन में 300 रुपये से स्टार्ट होगी, यूएनसी कंडीशन में 1000 रुपये तक भी देखने मिलेगी। 1000 से 1200, 12 या 1500 तक भी ये सिक्का बिक रहा है मार्केट में। वैसे ही कलकत्ता मिंट का 150 रुपये से 500 रुपये तक, और इसकी ईयर है 1975, और 1979 का हैदराबाद का 100 रुपये से 400 रुपये। ये तीनों ही ईयर के अलग अलग ये मिंट के जो कॉइन्स है ये रेयर कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो मैंने ये भी बता दिया आपको, रेयर कैटेगरी के जो डेफिनेटिव कॉइन्स है यानी कि आम चलन के, इसमें बी मार्क वाले नहीं है, इसमें डेफिनेटिव कॉइन्स है। तो इसमें मिंटिंग मार्क बॉम्बे का डायमंड रहेगा, बी नहीं रहेगा, ये बात का भी ध्यान रखना है। और बाकी जितने भी अलग ईयर्स के कॉइन है इसकी प्राइसिंग 5 रुपये से 15 रुपया या 20 रुपये तक चलती है। 20 रुपये में मतलब यूएनसी कंडीशन में सब कॉमन है, क्योंकि वो जो कॉइन है बहुत तादाद में छपे हुए थे, ठीक है। तो ये वजह से वो बहुत सस्ते बिकते हैं। ज़्यादातर तो मैं इसको देखा हूँ मार्केट में लोग वज़न पे ख़रीद लेते हैं, तो ऐसे भी लॉट इसके बिकते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 पैसा। अब आते हैं 3 पैसे के ऊपर। 3 पैसे की डिटेलिंग पे जाएं तो ये एल्यूमिनियम मैग्नीशियम में बने हुए ये भी कॉइन है। इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं। इसमें स्केयर कैटेगरी के कॉइन्स की अगर बात करें तो 1964 का कलकत्ता मिंट का प्राइसिंग 30 रुपये से जाती है 150 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में। 1966 का हैदराबाद का 50 रुपये से शुरू होता है, लगभग 150 रुपये तक इसकी यूएनसी कंडीशन में प्राइसिंग जाती है। 1967 का हैदराबाद मिंट का 30 रुपये से स्टार्ट होती है, ये भी 150 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में बिक रहा है। 1969 का कलकत्ता मिंट का और हैदराबाद दोनों मिंट से ये स्केयर कैटेगरी में है, 50 रुपये से 150 रुपये तक इसकी प्राइसिंग जाती है। और 1970 में कलकत्ता मिंट 30 रुपये से 150 रुपये तक इसकी प्राइसिंग है। और डेफिनेटिव कॉइन्स में इसमें 3 पैसे में कोई भी रेयर कॉइन नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बी मार्क वाले मिलेंगे आपको इसमें, वो कॉइन्स रेयर कैटेगरी के माने जाएंगे, क्योंकि वो प्रूफ सेट से बने हुए हैं। तो प्रूफ सेट से अगर कोई आपको तोड़ के देता है तो उसकी अगर प्राइसिंग की बात करूं, 3 पैसे का जो कॉइन है वो लगभग आप बोल सकते हैं 300-400 रुपये से लेके 600 से 800 रुपये के बीच में उसकी प्राइसिंग एस्टिमेशन प्राइसिंग है। ये प्राइस में आपको प्रूफ सेट का कॉइन जेम यूएनसी कंडीशन में मिल सकता है, ठीक है। तो ये कुछ डिटेलिंग थी प्राइसिंग से रिलेटेड, और स्केयर कैटेगरी और रेयर कैटेगरी दोनों ही मैंने इसमें कवर की है। इसमें कुछ OMS कॉइन भी आते हैं। OMS कॉइन क्या होते हैं इसके ऊपर मेरे वीडियो में आपको जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा OMS कॉइन क्या होते हैं। ऑफ मेटल स्ट्राइक, जैसे मैंने 1985 का H मिंट मार्क वाला रिसेंटली एक वीडियो डाला था, उसमें भी मैंने बताया था कि ऑफ मेटल स्ट्राइक का जो कॉइन था वो लगभग 2.5 लाख में बिका था। वैसे इसमें भी कुछ ऑफ मेटल स्ट्राइक या अदर मेटल स्ट्राइक जिसको बोलते हैं, वो वाले जो कॉइन्स है मैं एक अलग वीडियो में उसको कवर करूँगा। उसमें 5 पैसे का भी होगा, 10 पैसे 20 पैसे का भी कॉइन होगा। जो OMS कॉइन होंगे सबको मैं एक साथ लाऊंगा। बाकी OMS कॉइन की डिटेलिंग मेरे बुक में है, जिनको बुक मिल गई है वो लोग देख सकते हैं, उसमें जाके आपको उसमें देखने मिलेंगे OMS कॉइन और उसकी प्राइसिंग, ठीक है। अच्छा, उसमें जो प्राइसिंग आपको देखने मिलेगी बुक में मैंने कम ही डाला है, बिकॉज उसका यूज़ कंडीशन के हिसाब से मैंने प्राइसिंग डाली है। लेकिन वो अगर अच्छी कंडीशन में मिलते हैं तो चाहे आप मेरी वीडियो में जो प्राइसिंग देखते हैं वो हो या बुक में जो प्राइसिंग हो, यूएनसी कंडीशन में आपको ज़्यादा ही प्राइस देखने मिलेगी। तो बहरहाल ये थी कुछ बातें, इन्फॉर्मेशन, डिटेल्स 1 पैसे से 3 पैसे तक के कॉइन की, जिसमें मैंने स्केयर और रेयर कैटेगरी आपको बता दी है। अब जो हमारे मेंबर बन गए हैं उनके लिए ये वीडियो स्टार्ट हो रही है, तो जो बने हुए हैं वो लोग भी देखें, और जो बनना चाह रहे हैं मेंबर ऑर्बिट ग्रुप के, तो उनके लिए भी ये वीडियो काम की हो सकती है। तो इसमें अभी जो मैं कुछ आपको बता रहा हूँ वो ये है कि जैसे मैं कुछ दिनों पहले भी 1-2 वीडियो में बोला था कि हम पोर्टफोलियो मेकिंग का भी काम स्टार्ट करेंगे। तो रिपब्लिक इंडिया के जितने भी कॉइन्स हैं 1950 से लेके 1922 तक जो अभी चल रहा है,
इसमें जितने भी स्क्वायर कैटेगरी के कॉइन्स आए हैं, चाहे 1 पैसे से लेके 10 रुपये तक के जो कॉइन मैंने बताए हैं, उसमें से जितने भी कॉइन्स आ चुके हैं उनको हम कोशिश कर रहे हैं, किसी डीलर से हमारी बात चल रही है, 2-3 डीलर से, तो वो लोग प्रोवाइड करने वाले हैं हमें ये सारे कॉइन्स। अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन कुछ बातें हो चुकी है, उस बेस पे मैं भी बता रहा हूँ कि जिन लोगों को लगता है कि हम ये कॉइन्स को ख़रीद के रखना चाहते हैं अच्छी कंडीशन में, तो वो लोग हमसे ये पूरे के पूरे कॉइन का एक सेट बनवा के ले सकते हैं। आपको बुक बनवा के मिल जाएगी, और ये समझिए कि उसका एक एस्टिमेशन प्राइस भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से वो पोर्टफोलियो की प्राइसिंग हो सकती है। तो अगर आप एक कॉपी बनवाना चाहेंगे, यानी एक ही सेट विथ 1 कॉइन, ठीक है, यानी हर कॉइन का एक एक कॉपी हो, तो एक सेट 1 कॉपी के साथ की प्राइस की बात करें तो जितने भी कॉइन्स आए हैं 1950 से 1922 तक, 2022 तक, सॉरी, 1950 से 2022 तक जितने भी स्क्वायर कैटेगरी के कॉइन्स आए हैं, उसकी जो 1 कॉपी का सेट बनेगा वो लगभग 10,000 रुपये से 12,000 रुपये तक आपको पड़ेगा। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है, सिर्फ एक एक कॉइन उसमें होंगे। और कंडीशन की बात करें तो एक्स्ट्रा फाइन से लेके ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन के वो कॉइन होंगे। यूएनसी में मिलेंगे तो हम ट्राई करेंगे यूएनसी में भी ऐड करने की, लेकिन मैं कमिटमेंट नहीं करता हूँ कि यूएनसी कॉइन होंगे, हाँ, लेकिन ऑलमोस्ट यूएनसी तक होने की चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशंस के कॉइन होंगे जिनकी प्राइसिंग पूरे कॉइन की मिला के एस्टिमेशन दे रहा हूँ मैं 10,000 से 12,000 के बीच में आपको पड़ेगी। यही अगर आप 3-3 पीस का सेट बनवाना चाहते हैं, यानी एक कॉइन के 3 कॉपी आप लेना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है, यानी कि इसकी एस्टिमेशन जाएगी लगभग 27,000 से 32,000 के बीच में। लास्ट टू लास्ट 5 सेट बनवाना चाहते हैं आप, सेम जो भी कॉइन्स है उसके 5-5 कॉपी लेके 5 सेट बनवाना चाहते हैं, तो इसकी प्राइसिंग जाएगी लगभग 45,000 से 52,000 रुपये के बीच में। ये मैंने एस्टिमेशन प्राइस दिया है, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। जैसे ही फाइनलाइज हो जाएगा मैं बता दूंगा। बता इसलिए रहा हूँ अभी इस वीडियो में, ताकि आप लोगों को पता चले इस टाइप का भी पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है ऑर्बिट के थ्रू। और ये पब्लिक के लिए नहीं है, पब्लिक के लिए अभी ये काम स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिट के ग्रुप मेंबर्स के लिए मैं कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश है कि मैं सिर्फ कॉइन की प्राइसिंग ना बताऊं, आप लोगों को कॉइन भी प्रोवाइड करके दूं। जो कॉइन हमने बताए हैं वो सारे कॉइन आपको मिल भी जाए, ताकि जो लोग बाय करके रखना चाहते हैं, एक छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट 10-20 हज़ार, 30 हज़ार, 50 हज़ार का इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में आपको पता है कि जैसा मैंने बताया है, अगर मेरी आप 10 पार्ट पूरे देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो कॉइन्स है उसकी कीमत कैसे बढ़ती है और क्यों ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का साधन बन जाता है। इस टाइप के कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना, जो न्यूमिस्मेटिक में काम कर रहे हैं 2-5 साल का जिनको एक्सपीरियंस है, उनको ये बात इजीली समझ में आ रही होगी। हो सकता है जो नए लोग हैं उनको ये नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं, यहाँ पे जो स्क्वायर कैटेगरी के कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करता है प्रॉपर टाइम पे, तो उसका पैसा देखने में ऐसा आया है जो लगभग एक, मतलब आप बोल सकते हो एक सर्वे है, या सर्वे बोल लो, या लोगों से जब हम बातचीत करते हैं तो उसमें जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है, बात सुनने मिलती है, तो अंदाज़ा यही मिलता है कि 2 से 4 साल के बीच में उनका पैसा, किसी किसी का पैसा 25 गुना भी बढ़ा है, किसी का 15 गुना बढ़ गया है, किसी का 10 गुना बढ़ गया है। तो इस टाइप से पैसा बढ़ सकता है। लेकिन अब आप ये सोचोगे कि मैं लाखों रुपया डाल के यहाँ पे पैसा बना लूँ, तो लाखों रुपए का पहली बात तो आपको एक साथ एक जगह से ये सारे कॉइन मिलेंगे भी नहीं, और मिलेंगे भी तो अलग अलग प्राइसिंग पे मिलेंगे। तो इतना आसान भी नहीं है कि स्क्वायर कैटेगरी के कॉइन्स आपको हर जगह मिल जाएं। तो पहले तो उसको सही ढूंढना, फिर उसके बाद वो ओरिजिनल हो, वो भी इम्पोर्टेंट रखता है कि जो आप बाय कर रहे हो वो चीज़ ओरिजिनल भी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें फ्रॉड भी बहुत होता है, आप लोगों को पता है। तो ये मेरा नंबर है व्हाट्सअप का 9699065064। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पे ये काम स्टार्ट होगा। अभी से आप लोग चाहें तो बुक करवा सकते हैं, 1,000-2,000 रुपीज़ ऐसे अमाउंट देके आप बुकिंग करवा सकते हैं। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि ये बुकिंग अब मैं स्टार्ट अभी नहीं कर रहा हूँ।
जैसे ही मेरा फाइनलाइज हो जाएगा मैं तब बता दूंगा आपको। अभी ये 1000-2000 देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप माइंडसेट बना के चलो। अगर इस तरीके का अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं कहूँगा कम से कम एक एक सेट हर आदमी को ख़रीद लेना चाहिए एज अ इन्वेस्टमेंट, अपने लिए नहीं तो अपने आने वाले बच्चों के लिए, या मतलब फ्यूचर के लिए आप बोल सकते हैं। अगर आप 5 साल या 10 साल का सोच के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, बहुत अच्छा आपको इसमें प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो मैंने भी अपना पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ है ऑलरेडी। मैं कभी ऐसा मिलेगा मौका तो बताऊंगा कि मेरे पास जो चीज़ें जमा है वो कभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन यही बात है कि मैंने जो कलेक्ट किया है, ज़्यादातर मैंने जो कलेक्शन किया है वो आम चलन से किया है, और आम चलन से कलेक्ट करना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि हर जगह पे ज़रूरी नहीं है कि कॉइन्स की तादाद इतनी रोलिंग में हर एरिया में आती हो। हमारे यहाँ पे ये ऑप्शन है, ये जो हमारा सिटी है भिवंडी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसों की रोलिंग होती है, ख़ास करके कॉइन्स की, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें बहुत हैं। यहाँ पे चाय की दुकानें बहुत है, यहाँ पे पान की दुकानें बहुत है, ऐसी मेडिकल्स या जो भी ऐसी जनरल शॉप्स। तो वहाँ से जो कलेक्शन उठाने का ऑप्शन हम लोगों को मिलता है वो हर जगह सबको नहीं मिल सकता है, और सब काम ये कर भी नहीं सकते। तो जो लोग चाहते हैं, जिनको ये सेट चाहिए, वो लोग इस पे नंबर पे मुझसे मैसेज करके रख सकते हैं। मैं उनका नाम वगैरह लिख के अपने लिस्ट में डाल के रखूँगा कि जिन लोगों को लेना है। फिर जैसे मेरे पास वो सेट आने लगेंगे तो आपको मैं मैसेज करके या वीडियो में बता दूंगा कि अब ये कॉइन्स के सेट आ चुके हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते। और जो लोगों ने मुझे कॉल भी किया है कि वो जो राइस पुलर का जो कहानी मैंने 1 घंटे की बताई है, तो उनका ऐसा बोलना है कि और भी 2-4 कहानियाँ बताओ ताकि अवेयरनेस भी पहुँचे, और बोले हमको मज़ा भी आई वो वीडियो देखने में। तो वाकई में आप लोग अगर और भी उसके बारे में सुनना चाहते हैं, राइस पुलर के बारे में जो जो हुआ है हम लोग के साथ, तो वो मैंने कम से कम जो 8-10 घटनाएँ थी उसमें से एक मेजर घटना को उठा के बताया है आपको। लेकिन और भी कुछ उसमें इवेंट्स हुए हैं जो वाकई में प्रैक्टिकली अगर मैं जब उसको बताऊं किसी के साथ, तो वो उसके लिए बहुत काम की चीज़ है कि ऐसे ऐसे फ्रॉड्स होते हैं। तो देखूंगा मैं कभी कुछ और मौका मिला तो उस पर और भी हम 2-3 और कहानियाँ जो हमारे साथ हुई है वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कुछ आपको सीखने मिला होगा, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ अपडेट के साथ फिर आने की कोशिश करेंगे। बाय।